हेलो स्टूडेंट्स, शुभकामनाएं आप लोगों को। और आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अम्लों के सामान्य गुण। इसके पहले आप लोगों को हम इससे पहले वाली वीडियो में अम्ल और क्षार के विषय में बता चुके हैं और अम्ल के विषय में बताए होंगे आपको कि अम्ल वह पदार्थ है जो हाइड्रोजन आयन देता है, या अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देते हैं, और यह प्रोटॉन जो है जलयोजित होकर के हाइड्रोनियम आयन देता है और इसी आधार पर यह अपना रासायनिक अभिक्रिया करेगा। तो अम्लों के गुण क्या है? अम्लों के गुण में इसका फर्स्ट गुण है भौतिक गुण। भौतिक गुण, भौतिक गुण क्या होते हैं? ऐसे गुण जिनको हम लोग सामान्यतः देख सकते हैं उसे भौतिक गुण कहेंगे। जैसे अम्ल, अम्ल के भौतिक गुण में हम कह सकते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल जल में विलेय होते हैं, अम्ल को चखना नहीं चाहिए क्योंकि अम्ल संक्षारक होता है। अम्ल जो है त्वचा को, लकड़ी को, कागज को, इन सबों को हानि पहुंचाता है या जला देता है, इसलिए इसको चखना नहीं चाहिए। अम्ल जो है मेथिल ऑरेंज एक सूचक होता है, मेथिल ऑरेंज के विलयन को अम्ल गुलाबी बना देता है। ये सब अम्ल की प्रॉपर्टी है। एक और आता है लिटमस पेपर के प्रति उसका व्यवहार। कोई भी अम्ल होगा उसमें अगर नीला लिटमस से संपर्क कराएंगे तो वह नीले लिटमस को लाल कर देगा। ये है अम्ल के भौतिक गुण। सभी लोगों को कुछ समझ में आया होगा? पुनः सुन लीजिए अम्ल के भौतिक गुण। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है और अम्ल को चखना नहीं चाहिए क्योंकि अम्ल संक्षारक होता है। संक्षारक का मतलब यह है कि यह किसी वस्तु को पर जब पड़ जाता है तो उस वस्तु का क्षरण कर देता है, अर्थात लकड़ी, कागज, त्वचा आदि का क्षरण कर देता है या जला देता है। यही कारण है कि इसको चखना नहीं चाहिए। और अम्ल जल में विलेय होते हैं और जब जल में विलेय होते हैं तो H+ के रूप में यह जल में होते हैं, जिसके कारण यह क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। और अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, अम्ल मेथिल ऑरेंज के विलयन को गुलाबी कर देते हैं। ये है अम्ल का फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको कहते हैं भौतिक गुण। अब आ जाइए और अम्ल का कुछ नाम जानिए जिसके कारण हम लोग रिएक्शन कराएंगे। HCl है, H2SO4 और HNO3। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल और इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल और इसका नाम नाइट्रिक अम्ल। ये तीनों ही अम्ल है जिससे हम रिएक्शन आपको कराएंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में। जैसे देखिए केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं? एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका होता है कि कोई भी एसिड जो सक्रिय धातु में होती है उससे, या सक्रिय धातु में एसिड से रिएक्शन करके उसके हाइड्रोजन को अलग कर देता है, या अम्ल सक्रिय धातु से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जैसे सक्रिय धातु में Na हो गया, Mg हो गया, Ca, Zn, ये सब सक्रिय धातु हैं। इससे कोई भी अम्ल क्रिया करा सकते हैं। HCl का रिएक्शन कराइए, ये बनेगा NaCl प्लस H2। यहाँ देखिए 1H है, यहाँ 2 है, इसलिए बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ 2 आपको करना पड़ेगा। Na देखिए 2 है तो यहाँ 2 कर देंगे। पुनः इससे भी चाहे H2SO4 से करा सकते हैं रिएक्शन। जब H2SO4 से कराएंगे तो ये यहाँ पर इससे
ये हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार इससे कराएं, HNO3 से भी करा सकते हैं, HNO3। और ये सब जो एसिड होंगे सब के सब डाइल्यूट एसिड होंगे, इसको DIL भी लिख सकते हैं। और इससे जब ये रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा, और कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला होगा CaNO3 का होल ट्वाइस, यानी ये ट्वाइस है तो यहाँ 2 होगा। तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस ऐसे बनेगा। जिंक के साथ भी करा दीजिए, चाहे HCl का ही कराइए, चाहे H2SO4 का कराइए, किसी से कराइए, हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। ये हो गया जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड बना, क्योंकि जिंक के साथ क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो जिंक क्लोराइड बना। यहाँ Cl2 है, इसलिए यहाँ 2 कर देंगे, और ये बहुत ही आसानी से हाइड्रोजन गैस बाहर। ये है आपका अम्ल का पहला प्रॉपर्टी, जिसमें हम कहेंगे कि धातुओं से अभिक्रिया या सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया। ये क्या है? सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया। सक्रिय धातुओं से अम्ल का एक्टिव मेटल से रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल लिखेंगे। इसके बाद अम्ल जो है क्षार से अभिक्रिया करता है, या कोई भी क्षारीय पदार्थ हो उससे भी रिएक्शन अम्ल करके लवण देगा। जैसे सेकेंड इसका प्रॉपर्टी है धातु ऑक्साइडों से क्रिया। धातु ऑक्साइडों से क्रिया, ऑक्साइडों से क्रिया, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। धातु ऑक्साइडों से क्रिया, जो सक्रिय धातु हम लोग लिए थे बस उसका ऑक्साइड ले लेंगे। तो इसका ऑक्साइड बनाने के लिए इसका वैलेंसी 2 होता है, यहां पर हो जाएगा MgO यह धातु का ऑक्साइड है। और हम लोग जानते हैं कि धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, धातु का ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होता है, और इसी तरह धातु का ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होता है। पुनः सुनिए, धातु का ऑक्साइड, सॉरी कुछ गलत हो गया था, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है। जैसे यह क्या है? तीनों, यह क्षारीय, क्षारीय बेसिक है, तब ये एसिड से रिएक्शन करेगा, या किसी भी एसिड से रिएक्शन करा दो, इसका HCl से करा दो तो NaCl बनेगा। और NaCl जब बनेगा तो यहाँ देखिए Na2 है, तो 2 करिए तो Cl2 हो गया, यहाँ 2 करिए और 2H और 1 O, यह क्या बनाएगा? H2O। अर्थात हम कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइड जब अम्लों से क्रिया करेगा तो अम्ल और धातु ऑक्साइड परस्पर मिल करके लवण और जल देते हैं। इसी तरह MgO से H2SO4 का रिएक्शन, ये हो जाएगा Mg और SO4 एक साथ, MgSO4 प्लस, और यह H2 और O एक साथ, ये हो जाएगा H2O। ये लवण हो गया, ये जल हो गया। इसी तरह इसमें भी H2SO4, HNO3, HCl किसी से भी रिएक्शन करा सकते हैं। ये हो गया आपका। इसी तरह देखिए ये Zn इससे क्रिया, और H और OH एक क्रिया करके H2O बना देंगे, तो ये ZnSO4 हो गया और यहाँ पर H2O। इस प्रकार ये सोडियम क्लोराइड बना, या मैग्नीशियम सल्फेट बना, या जिंक सल्फेट बना। इस तरह हम इसको कह सकते हैं कि धातु ऑक्साइडों से क्रिया में, कि हम जानते हैं कि धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं, जो विभिन्न अम्लों से क्रिया करके लवण और जल देते हैं। इसी तरह अगला रिएक्शन, एसिड का रिएक्शन बेस से करा दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विथ बेसेज, क्षारों से अभिक्रिया, क्षारों से अभिक्रिया, अभिक्रिया, रिएक्शन विथ बेसेज।
क्षारों से, क्षार में जैसे NaOH हो गया, KOH, CaOH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, ZnOH होल ट्वाइस, ये सब हो जाएंगे, ये सब क्षार। क्षार और अम्ल, प्राय प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। यह जो अभिक्रिया होती है उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और इस उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान जितनी ऊष्मा निकलती है या निर्मुक्त होती है उसे कहते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा। आगे इसमें होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे, उदासीनीकरण ऊष्मा किसे कहेंगे। तो उदासीनीकरण ऊष्मा में कह सकते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। और उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार परस्पर अभिक्रिया करके उदासीन हो जाते हैं या लवण और जल बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और यह उदासीनीकरण अभिक्रिया हम यहाँ दे रहे हैं आपको। यह बेस एसिड है, परस्पर रिएक्शन किया, या सोडियम क्लोराइड और जल बना दिया। इसी तरह इससे भी चाहे तो H2SO4 का या HNO3 का रिएक्शन करा दें। HNO3 सब के सब डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड होंगे और ये हो जाएगा KNO3 प्लस H2O। इसे H2SO4 का रिएक्शन करा दीजिए। तो ये देखिए कैल्शियम इसके साथ CaSO4 प्लस 2H2O, यहाँ देखिए OH2 है, H2 है, क्योंकि एक H और एक OH परस्पर मिलते हैं तो H2O बनाते हैं। जब ये दो दो होंगे तो 2H2O बनेगा। इस तरह देखिए दो है तो 2H2O। इसी तरह इसको भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट प्लस 2H2O। ये सारी की सारी अभिक्रिया अम्ल और क्षार के द्वारा अभिक्रिया कराई गई है जिसमें लवण और जल बनते हैं। इसलिए इस अभिक्रिया को हम लोग कह सकते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये आपका दो रिएक्शन हो गया। एक दो रिएक्शन का, ये रिएक्शन कई जगह आपको काम में आएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी आएगा। यहाँ हम अगर इसके ऊष्मा का वैल्यू लिख दें, लगभग 13.7 किलो कैलोरी होता है, तो यह जो ऊष्मा है वो होगा आपका उदासीनीकरण ऊष्मा। यहाँ भी काम में आ जाएगा, क्षारों से रिएक्शन हो जाएगा। यानी ये अभिक्रिया जो है क्षार की और अम्ल की दोनों प्रकार की अभिक्रिया के लिए रिएक्शन लिखा जा सकता है। इसमें और सारे रिएक्शन हैं, देख रहे हैं इसके आगे। एक है इसमें रिएक्शन धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया अम्ल का होगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से अगर H2SO4 का रिएक्शन कराते हैं तो ये कैल्शियम इसके साथ होगा और ये बना लेगा कैल्शियम सल्फेट, और ये दोनों मिलेंगे तो H2CO3 होगा, लेकिन उस तरह नहीं रहता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है, CO2 प्लस H2O, एक गैस बना लेता है। तो धातु कार्बोनेट से जब कोई भी एसिड रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और लवण बनाता है। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको भी धातु से रिएक्शन, एसिड से रिएक्शन करा दीजिए HCl से, तो ये आपका बन जाएगा, ये इसके साथ या NaCl बन जाएगा और H2O और CO2। इस तरह से धातु कार्बोनेट से भी रिएक्शन इसके हो गए। इस प्रकार ये सब सारी अभिक्रियाएं जो अम्लों के फिजिकल प्रॉपर्टी हमने बता दिया और केमिकल प्रॉपर्टी के भी कई रिएक्शन आपके हो गए। और ये सब रिएक्शन समझ लीजिएगा। इसमें जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है, जिसको हमने कहा कि अम्ल का क्षार से जो अभिक्रिया है, वो अति आवश्यक और बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इसमें प्राय जो भी हम अभिक्रिया लिखे हैं सबके सब इंपॉर्टेंट है।
जितना आप इसमें कर सके।